Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. ये polynomials दिए गए हैं और x इक्वल्स टू 1 पर px की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से qy एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू y इक्वल्स टू 2 पे, और pt पॉलिनोमियल की t इज इक्वल्स टू a पर वैल्यू निकालनी है। px पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 3x प्लस 7 और हमें x इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब होता है p1 निकालना है हमें, यानी हमने x की जगह 1 को रिप्लेस कर देना है। तो जहां जहां भी x है वहां हम 1 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर या 1 के ऊपर लगी हुई कोई भी पावर 1 ही होती है। तो 5 टाइम्स 1 5 ही हो गया, 3 टाइम्स 1 3 हो गया, प्लस 7 और इस तरह से ये 2 प्लस 7 9 बन गया। तो इसका आंसर है 9। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी भी हमें p1 निकालना होता है तो हम डायरेक्टली x को इग्नोर कर दें बस, क्योंकि उसने तो 1 ही बनना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब qy देखते हैं। हमें y इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू निकालनी है, यानी हमें q ऑफ 2 निकालना है। जहां भी y है वहां हम 2 रिप्लेस कर देंगे। अब ये 2 क्यूब होता है 2 टाइम्स 2 यानी 8, 3 टाइम्स 8 24, 4 टाइम्स 2 8 प्लस स्क्वायर रूट 11 और ये हो गया 16 प्लस स्क्वायर रूट 11 और यही आंसर है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। हमें t इज इक्वल्स टू a पर वैल्यू निकालनी है, यानी हमें p ऑफ a चाहिए। इस t की वैल्यू को हर जगह a से रिप्लेस कर देना है। अब ये बन गया 4a रेज़ टू पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है और इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही आंसर है। तो एग्जाम्पल 2 की मदद से आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को निकालना सीखा। एग्जाम्पल 3, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो एग्जाम्पल 3 में हमें चेक करना है कि -2 और 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स x प्लस 2 है या नहीं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे कि x प्लस 2 पॉलिनोमियल दिया गया है हमारे को, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। हम चाहे तो उसे px कह दें, चाहे तो qx कह दें, चाहे तो rx कह दें, लेकिन इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है तो यहाँ x आएगा। तो एक तरह से हमने इस पॉलिनोमियल का नाम px रख दिया है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। अब इसमें हमें -2 और 2 पर चेक करना है कि ये जीरोस हैं कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2 दोनों पर हम px की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी p ऑफ 2 निकालेंगे और p ऑफ -2 निकालेंगे। जब p ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ x की जगह 2 आ जाएगा और ये हो गया 4, और जब -2 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 2 और ये आ गया 0। तो आपने देखा p ऑफ 2 4 है और p ऑफ -2 0 है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 0 नहीं है, ये पॉलिनोमियल को 0 नहीं बनाता। लेकिन यहाँ हमने देखा कि -2 इस पॉलिनोमियल को 0 कर देती है। इसका मतलब -2x की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देती है, इसलिए -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो x इक्वल्स टू 2 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल and x equals to -2 is zero of the polynomial. अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, What are other names of zero of the polynomial? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के और कौन कौन से नाम होते हैं?
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एग्जाम्पल 4, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। एग्जाम्पल 4 की मदद से हम सीखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो निकालना हो तो हम px को जीरो कर देंगे और x के लिए सॉल्व कर देंगे। नोट कर लीजिए, फाइंडिंग जीरो मीन्स सॉल्विंग फॉर x। जीरो फाइंड आउट करने का मतलब होता है x के लिए सॉल्व करना। तो हमें px को जीरो करके और इसको सॉल्व करना है, यानी कि 2x प्लस 1 को हमने जीरो कर दिया। अब x आ जाएगा -हाफ। तो ये जो -हाफ है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं, इसे हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सच में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हम px की वैल्यू x इक्वल्स टू -हाफ पर निकालते हैं, यानी p ऑफ -हाफ। जहां भी x है वहां -हाफ आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये -1 रह गया और ये 0। तो हम देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू -हाफ इस पॉलिनोमियल को सच में जीरो बना देता है। तो x इक्वल्स टू -हाफ इस पॉलिनोमियल का जीरो है। एग्जाम्पल 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। यहां पर जब हम जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस क्या है, या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो हम एक नाउन की बात कर रहे हैं, एक नाम की बात कर रहे हैं, जो कि इस पॉलिनोमियल का आंसर भी है और रूट भी है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के दूसरे नाम है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और आंसर ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाए। तो जीरो यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नाउन है, x की उस वैल्यू का नाम है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी। अभी हम पहले इसका नाम रख देते हैं qx, और अब हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इसके जीरोस हैं। तो हम x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू निकालते हैं, q2 दैट इज 2² - 2 टाइम्स 2, 4 - 4 0। इसी तरह से x इक्वल्स टू 0 पर भी वैल्यू निकालते हैं और हम देख सकते हैं कि 2 ने और 0 ने दोनों ने इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया। इसका मतलब ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती हैं। इसलिए x इक्वल्स टू 2 and 0 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वेरीफाइड। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं, तो इससे हमें इस तरह के वीडियो लेक्चर्स को बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, आप मेरे साथ 1-to-1 जूम पर क्लास ले सकते हैं, जिसमें आप अपना करियर डिस्कस कर सकते हैं और अपनी कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना होगा और वहां पर जाकर मुझे ईमेल भेजना होगा। इससे आप मेरे साथ 1-to-1 क्लास ले पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।